हाय एवरीवन, आज ये 17 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2025 वैश्विक भूख सूचकांक, जिसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोलते हैं, इसमें भारत के स्थान से संबंधित है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 102वां स्थान मिला है। भारत को यह रैंक 123 देशों में से मिली है। इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था की बात करते हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड है, जो आयरलैंड की है, और वेल्ट हंगर हेल्प जर्मनी की है। भारत की भूखमरी की स्थिति को गंभीर स्थिति सीवियर कंडीशन माना गया है। भारत का स्कोर 25.8 है, जो वैश्विक स्कोर 18.3 से कहीं अधिक है। पिछली बार 2024 में भारत की रैंक 127 देशों में से 105 थी। इस सूचकांक में अंतिम रैंक सोमालिया का है, जिसका 123वां स्थान है। अतिरिक्त बात करते हैं, सूचकांक के 4 आधार हैं, जिसमें अल्प पोषण, बाल मृत्यु दर, बाल दुर्बलता और बौनापन है। अल्प पोषण को अंडर नरिशमेंट बोलते हैं, बाल दुर्बलता को चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं और बौनापन को चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं। जिन देशों में भूखमरी नहीं है, जैसे अमेरिका और चीन, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाता है। भारत की अन्य सूचकांकों में रैंक की बात करते हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक 99 है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 115वीं है और खुशहाली इंडेक्स में भारत की रैंक 118वीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 151 है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 38वीं है और मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक। इस तरीके से कुछ अन्य सूचकांक को भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 99, पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 115, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 118, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 151, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 38 एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 130। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आ जाते हैं। भारतीय नौसेना ने साउथ कोरिया गणराज्य, जिसको साउथ कोरिया बोलते हैं, इसकी नौसेना के साथ अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास इन रॉक में शुरू किया है। यह अभ्यास पहली बार आयोजित किया गया है। आयोजन का स्थल की बात करते हैं, साउथ कोरिया का बुसान बंदरगाह है, वहाँ पे आयोजित किया गया है। भारत की ओर से नौसेना के जहाज INS सहादरी इसमें भाग लिया है। कुछ अतिरिक्त जानकारी की बात करते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और वहाँ की मुद्रा वॉन है। सियोल शांति पुरस्कार 2019 भारत के प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया था। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38वीं उत्तरी अक्षांश रेखा अलग करती है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध ऑपरेशन मैडम स्टार्ट किया है। इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट को भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं। एबल पुरस्कार 2025, जो गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। गणित का नोबेल कहे जाने वाला पुरस्कार एबल पुरस्कार 2025 से मसाकी काशीवारा को सम्मानित किया गया है। मसाकी काशीवारा जापान के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। उन्होंने बीज गणित एल्जेब्रा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। यह पुरस्कार नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की धनराशि की बात करते हैं, 7.5 मिलियन क्रोन है और क्रोन जो है नॉर्वे की मुद्रा है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में नॉर्वेजियन संसद द्वारा निल्स हेनरिक एबिल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में हुई थी। कुछ अतिरिक्त जानकारी की बात करते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार 2025 जोएल फिलिप और पीटर को प्राप्त हुआ है। शांति का नोबेल पुरस्कार मारियो कोरिना वेनेजुला के रहने वाले हैं, उनको मिला है। प्रश्न संख्या 4 में आ जाते हैं। पहली बार DNA आधारित हाथियों की गणना हुई है। पहली बार DNA आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक में दर्ज की गई है। भारत में वर्तमान में कुल 22,446 हाथी। पिछले 8 वर्षों में हाथियों की संख्या 25% की कमी आई है। कमी आने का मुख्य कारण बताया गया है कि मानव और हाथी के बीच में बढ़ता हुआ संघर्ष और जंगल का घटना 2 कारण माना गया है। हाथियों की गणना 3 तरह के सर्वेक्षण शामिल है, जिसमें जमीन का सर्वेक्षण हो गया, उपग्रह का सर्वेक्षण हो गया और आनुवांशिक विश्लेषण हो गया, जिसको DNA बेस बोला जाता है। सर्वाधिक हाथी जनसंख्या के मामले में कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान असम का है। लगभग 50% हाथी पश्चिमी घाट में ही केंद्रित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ अतिरिक्त जानकारी की बात करते हैं। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में शुरू किया गया था। हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है, जिसको नेशनल हेरिटेज एनिमल बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस की बात करते हैं, हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 में आ जाते हैं। IUCN की नवीनतम लाल सूची जारी करी है, जिसको रेड लिस्ट बोलते हैं।
संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN लाल सूची के अनुसार 48,646 प्रजातियां विलुप्त के कगार पर पहुंच गई है। IUCN की लाल सूची में कुल 1,72,620 प्रजातियां शामिल है। IUCN का पूर्ण रूप अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, जिसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोलते हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुई है और इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसने 1964 से रेड डेटा बुक, जिसको लाल सूची, जारी करना शुरू किया था। IUCN साल में 2 बार अपडेट करके इसे जारी करता है। अतिरिक्त जानकारी की बात करते हैं, विलुप्त के प्रमुख कारणों की बात करते हैं। इसमें ग्लोबल वार्मिंग, माइनिंग, जंगल का काटना, समुद्री प्रदूषण आदि शामिल है। साइकेड प्रजाति लगभग 71% और कोरल रीफ, जिसको प्रवाल भित्ति बोलते हैं, लगभग 44% विलुप्त होने के कगार पर है। भारत की लंबी चोंच वाला टिड्डा, जिसको बारबलर बोलते हैं, को लुप्त प्राय एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड की श्रेणी में डाल दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 में आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का निर्वाचन की बात करते हैं। भारत वर्ष 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन बोलते हैं, इसमें निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसमें कुल 47 मेंबर होते हैं। भारत का कार्यकाल 3 साल के लिए होगा, जिसमें 2026 से लेकर के 2028 तक। यह घोषणा भारत के यूएनओ में अस्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने की है। अतिरिक्त बात करते हैं, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसमें वर्तमान में 193 देश हैं। लेटेस्ट देश साउथ सूडान है, जो यूएनओ में शामिल हुआ है। भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 8 बार अस्थायी मेंबर बन चुका है। विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि मानवाधिकारों का घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1993 के अधिनियम से हुई थी। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 में। विश्व छात्र दिवस 2025 की बात करते हैं। विश्व छात्र दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। वर्ष 2025 की थीम की बात करते हैं। नवाचार परिवर्तन के वाहक के रूप में छात्रों को मजबूत बनाना। कुछ अतिरिक्त जानकारी की बात करते हैं। 15 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। उन्हें 1997 में भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर है, यह भी ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 8 में आ जाते हैं। पुस्तक विमोचन से संबंधित है, जिसका नाम रेडी, रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रेडी, रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको CDS बोलते हैं, अनिल चौहान है। पुस्तक युद्ध के बदलते तरीके, साइबर स्पेस की भूमिका और भविष्य की रणनीति पर प्रकाश डालती है। अतिरिक्त बात करते हैं। पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने हाल ही में अपना नया संस्मरण 107 डेज प्रकाशित किया है। मुख्यमंत्री सेहत योजना की बात करते हैं। यह 1 लाख कैशलेस स्वास्थ्य सेवा है, ये पंजाब ने स्टार्ट करी है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी से संबंधित है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। यह प्रदर्शनी एशिया का सबसे बड़ी और दुनिया की सेकेंड सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी है। इसका आयोजन स्थल भारत मंडपम नई दिल्ली है। आयोजनकर्ता की बात करते हैं, भारतीय रेलवे और भारतीय उद्योग परिसंघ है। इस आयोजन का उद्देश्य रेलवे में हुई आधुनिकीकरण को दिखाना है। अतिरिक्त बात करते हैं, यह प्रदर्शनी पहली बार 1989 में आयोजित की गई थी। भारत का 44वां यूनेस्को विरासत स्थल कौन सा है? तो इसका नाम मराठा सैन्य परिदृश्य है, जिसको मराठा मिलिट्री लैंडस्केप भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप से संबंधित है। अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में चीन ने कुल 54 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। आयोजन स्थल की बात करते हैं, वीर सावरकर स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। इस प्रतियोगिता में भारत की रैंक 11वीं थी
और भारत ने कुल 13 पदक जिसमें 0 गोल्ड, 4 सिल्वर और 9 ब्रोंज हासिल किए। भारतीय तैराक श्री हरि नटराज ने अकेले 7 पदक जीते हैं। भव्या सचदेवा जो पहली महिला तैराक बनी जिन्होंने इस प्रतियोगिता में पदक जीता है, वो ब्रोंज पदक जीता है। इस चैंपियनशिप में तैराकी, कलात्मक तैराकी, वाटर पोलो, गोताखोरी सहित 4 खेलों का आयोजन हुआ है। अतिरिक्त जानकारी की बात करते हैं, महिला दृष्टिहीन फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल कोची केरल में हुआ है, जिसे अर्जेंटीना ने जीता है। भारत की रैंक इसमें 5वीं थी। पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग का विजेता राजपूताना रॉयल्स था। इस तरीके से मैंने कुछ करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।